दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। आया है लेके झूमती बहारें, रिमझिम बरसती स्नेह की फुहारें। रंग निराला है, रूप सलोना, दिल चाहे उससे जुदा कब न होना। अब ना इंतजार कर, बैठना हिम्मत हार कर, प्रभु का तू दीदार कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। यादों की लहरों में जो लहराए, एक अलौकिक सुख वो। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने क्या कहा कि हम कहाँ फंसे हुए हैं? दुबन दलदल में। दलदल में। किस चीज का दलदल है? व्यर्थ का।
विकारों का। ठीक। और किस चीज का दलदल है? देवभान देव और विकार, देवभान, जहाँ पर आसुरी वृत्ति, आसुरी। जो बच्चे पाप को भूल जाते हैं ना दीदी, वो भी दलदल में फंसते हैं। पाप को भूल गए। और क्या बाबा ने कहा? जब उल्टी चीजों को सही समझने लगते हैं। क्या क्या उल्टी चीजें हम समझने लग गए थे? भगवान सर्वव्यापी है। और गीता किसने लिखी? हमारे कृष्ण ने लिखी। गीता कृष्ण जी ने लिखी। पर सबसे बड़ा दलदल कौन सा है? देवभान। देवभान से सारी चीजें ओरिजिनेट होती हैं। हमने शिव बाबा को, भगवान को देह में कब ढूंढा? जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आए। तो सारा कल्प्रिट, जैसे बोला आप सबने कि क्या है कल्प्रिट, किस चीज है? कौन? हमारी जो एटीट्यूड है कि मैं बॉडी। जब मैं बॉडी, तो फिर क्या क्या आ जाता है उसमें? मैं दीदी और विनाश। हम ये बताओ मंजू मैम। दीदी हम ये भी इस वक्त जानते, हम सोचते हैं कि रावण द्वापर में आया था या फिर रामचंद्र जी के साथ हुआ था, जबकि सब कुछ तो ये है, ये नहीं हम समझते। हम समझते हो ओवर हो गया। वो हुआ। तो जब जब जो सत्य के साथ हम जब नहीं टिकेंगे, तभी कंफ्यूजन होगी। और तभी सारी चीजें हमारे एटीट्यूड में, हर चीज में फिर गड़बड़ हो जाती है। अच्छा, जब हम अपने आप को बॉडी समझते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है? एक मिनट सोचो, मैं अपने आप को सोच रही हूँ मैं बॉडी, मैं अपने आप को आत्मा ही नहीं सोच रही, तो उसमें क्या होता है? कौन सी चीजें हैं जो मुझे फिर खींचना शुरू कर देती हैं? सबसे पहले तो मैं खींचता है। हर एक चीज है मैं। ईगो दीदी, अहंकार आना शुरू हो जाता है। मैंने ये किया, मेरा ये सब है। राइट। और दीदी संबंध में खिंचाव आता है। क्यों आता है? इसका रीजन क्या होता है? खिंचाव के भी क्या रीजन होते हैं? दीदी मोह होता है, इसका रीजन मोह भी एक होता है। मोह होता है, पॉजिटिवनेस, एक्सपेक्टेशन भी हो जाती है। एंड कंपैरिजन। क्योंकि जैसे ही सोचा मैं बॉडी, तो सब अलग अलग हो गए ना। सबका शरीर अलग, सबकी कैपेसिटी अलग, फिर कंपैरिजन हो गया ना। जब भी जैसे मैंने सोचा मैं आत्मा है, तो एक है ना, सब एक जैसे हैं, सब ज्योति बिंदु हैं। तो सब में वो गुण है, तो फिर कंपैरिजन फिनिश हो जाता है। द मोमेंट यू कंपेयर, देन यू वांट टू, तो हम दूसरे को आउटडू करने का एफर्ट करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं? बाबा क्या सिखाते हैं? खुद भी आगे बढ़ो और दूसरे को भी बढ़ाओ। और जब बॉडी कॉन्शियसनेस में हम क्या कहते हैं? खुद आगे बढ़ो, दूसरे को गिराओ। ये इस हद तक आ जाता है ना। तो बॉडी कॉन्शियसनेस से सारे विकार इसलिए उत्पन्न होते हैं, क्योंकि सेम नहीं है। तो एक बेटर और एक नॉट बेटर, तो किसी के तो रेफरेंस करेंगे ये बहुत ग्रेट, किसी को कहेंगे ये बिल्कुल बेकार। ये वाला जो ऊपर नीचे वाला जो है, जो हम रिगार्ड नहीं दे पाते किसी को। हम देखें अगर रिलेशनशिप में भी, जैसे आपने बोला कि प्रॉब्लम आती है, क्या प्रॉब्लम आती है? हम दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे। और क्यों नहीं रिस्पेक्ट दे पा रहे? रीजन क्या है? हम सोचते हैं ये या बेटर है या वर्स है। एक जैसा तो हम सोच ही नहीं सकते, क्योंकि एक जैसी शरीर तो है ही नहीं, है ना। चलिए आगे चलें। मनुष्य जो बाप को भूल दुब्बन में फंसते हैं, उन्हें निकालने की मेहनत करो। तो दलदल कैसा होता है? वो नीचे खींचता है, और उसमें से निकलने के लिए क्या करना पड़ता है? जैसे दीदी ने भी आज बताया, कोई हेल्प भी करेगा तो वो भी फंसना शुरू हो जाता है। अगर वो कोई भी, हेल्प हाँ। क्यों फंसता है? क्यों फंसते हैं? जो जिस दलदल की बाबा बात कर रहे हैं, उसमें क्यों फंसते हैं? क्योंकि खुद में शक्ति नहीं है। उसको निकालने के लिए बहुत पावरफुल कुछ चाहिए, नहीं तो वो भी नीचे खींचेगा। तो अगर कमजोर कमजोर को निकालने की एफर्ट करेगा, तो फिर तो वो भी फंसेगा।
तो उसके लिए जो लिफ्ट है, लिफ्ट क्या है? ज्ञान। ज्ञान। और देने वाला शिव बाबा। ज्ञान, और ज्ञान के द्वारा जो हम योग करते हैं उससे जो शक्ति मिलती है, उससे हम उससे बाहर लिफ्ट अप होते हैं। आप देखो कैसे हम अगर अपने आप को देखें, कितनी बातें हमारे सामने आती हैं जब से हमने ज्ञान सुनना शुरू किया, उनसे हम अपने आप को बाहर कैसे निकालते हैं? ज्ञान के पॉइंट से ना। कितनी बातें हो गई, जैसे कल एक सिस्टर का मेरे को फोन आया, वो कहती है वो उसके साथ होगी कोई सिस्टर जो उसको परेशान करती है, वो कुछ अच्छा करती है तो बड़ों को बता के बोलती है ये इसने गड़बड़ करी, मतलब शिकायतें लगाना, कंप्लेन करना उसकी, और उसने सब कुछ किया हुआ उसके फोन से डिलीट कर दिया, ऐसे ऐसे ज्ञान में चलती हुई आत्माएं। तो हम कहते हैं ना ज्ञानी आत्मा, ज्ञानी आत्मा ऐसे करती है। तो दीदी ने कहती है मेरे को क्या समझाया, ड्रामा में इसका यही पार्ट है, और यही पार्ट क्यों है, उसका काम है का काम है। जब उसका ड्रामा में यही पार्ट है, आई देन उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, आई नीड टू एक्सेप्ट इनका ये पार्ट है। मैं जब उसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ फिर मैं सोल्यूशन पर जाती हूँ, नहीं तो मैं किस चीज में रहती हूँ, क्यों, व्हाई, हाउ कैन यू डू दिस, हाउ मीन कैन यू गेट, ये वाले फिर हमारे मुख से निकलता है। तो बाबा ने क्या बोला है, उनको निकालने की मेहनत करो, विचार सागर मंथन कर, सबको बाप का सत्य परिचय दो। सो सबसे हाईलाइट करने की बात क्या है, सत्य। जब सत्य में है तब हमारे को ना कंफ्यूजन है, और देन वी अराइव एट द सॉल्यूशन। क्यों हमने अभी तक, अभी भी करते हैं, अभी तक हमने सारा क्यों क्या के क्वेश्चन, हाउ कैन शी डू दिस, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, ये करने से हमारे को मिला तो कुछ नहीं है। उसको पे ना जाकर उस पर टाइम वेस्ट ना करके समझ लिया ये हो रहा है, नाउ व्हाट, बस। तो हमारा हमारा वहां पर फोकस रहना चाहिए, तब हमको वो ज्ञान की लिफ्ट मिलेगी। फिर प्रश्न क्या है? दीदी प्रश्न है, गीता को किस धर्म का शास्त्र कहेंगे? इसमें रहस्य युक्त समझने की बात कौन सी है? कौन किसका शास्त्र है ये गीता? दीदी ब्राह्मण देवी देवता धर्म का शास्त्र है गीता। ब्राह्मणों का भी और देवी देवता धर्म का भी। जी। तो ब्राह्मण क्या करते हैं? ब्राह्मण दीदी ज्ञान धारण करके देवता बनते हैं। हाँ, ब्राह्मण जो है वो पहले नीचे गिरे होते हैं ना, वो पूरी एफर्ट करते हैं, हाँ, ज्ञान समझते हैं, योग लगाते हैं और योगी बनते हैं, निरंतर योगी बनते हैं। जब उनमें पक्की धारणा हो जाती है, मतलब फिर जब डगमग नहीं होते, तो देवता क्या है, वो तो धारणा स्वरूप है। तो वो उस जो सिस्टम है पूरा मन के सोचने का, मनचर्या जो है, जब वो एक्यूरेट हो जाती है तब देवी देवता बनते हैं। जब तक मन स्थैर्यम नहीं, जब तक मन स्टेबल नहीं, तब तक देवी देवता कहला नहीं सकते, है ना। और इसको स्थापन करने वाला कौन है? निराकार परमात्मा। स्वयं निराकार परमात्मा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि इसको स्थापन करने के लिए निराकार को ही आना पड़ता है। देहधारी ये कार्य नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? दीदी क्योंकि वो जन्म मरण में आता है ना, तो वो कैसे करेगा ये कार्य? वो डिप्लीट भी गिरेगा ही गिरेगा, हमारी तरह ऊपर से नीचे गिरेगा ही गिरेगा, सतयुग से नीचे आएगा। जितने भी मनुष्य हैं वो तो अब आ गए बॉडी कॉन्शियसनेस में। जो निराकार है वो ही अपनी स्व स्थिति में है, और असल में मैं हूं कौन? मैं आत्मा। तो आत्मा का पिता ही आकर आत्मा को श्रेष्ठ ज्ञान देकर उसको चेंज करेगा ना। और जो अगर जो मुझे सिखाने वाला है वो बॉडी कॉन्शियसनेस में है, तो वो सत्य ज्ञान कैसे देगा? सत्यता क्या है? मैं हूं आत्मा। अच्छा, और आज बाबा ने यज्ञ की बात, यज्ञ का, इस यज्ञ को हम क्या बोलते हैं? पूरे यज्ञ का नाम बताओ। इसको हम क्या बोलते हैं?
सबको पता है। अश्वमेघ रुद्र ज्ञान आगे भूल जाती हूँ। अश्वमेघ रुद्र ज्ञान अश्वमेध अविनाशी। देवी देवता अविनाशी। रजस्य अविनाशी अश्वमेघ रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। राजस्व अविनाशी अश्वमेघ रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। गीता ज्ञान के यज्ञ है ना। या। तो एक एक शब्द का मीनिंग है, एक एक शब्द को लेते हैं और हम उसको हमने करा हुआ है पहले, एक बारी और उसको पक्का करेंगे। रुद्र का मतलब क्या है? हम शिव को रुद्र बोलते हैं। शिव। और रुद्र लाल को भी रेड कलर ना। और शिव बाबा को हम रेड, गोल्डन रेड लाइट से कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। मतलब उसने स्थापन किया। और फिर हम इसको बोलते हैं अश्वमेघ। अश्व क्या है? घोड़ा। घोड़ा किसको बोल रहे हैं हम? शरीर को। और यज्ञ में क्या करते हैं? स्वाहा। स्वाहा क्या कर रहे हैं? विकार, बॉडी कॉन्शियसनेस को ना। अगर हम घोड़े को बोलते हैं घोड़ा इज माय बॉडी, तो मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस की आहुति डालते हैं। अपने थॉट से हम समझना शुरू करते हैं मैं ये शरीर नहीं हूं और मैं आत्मा हूं। मीन्स हमने आहुति डाल दी उस घोड़े की। फिर अविनाशी। अविनाशी मीन्स क्या? जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस को छोड़ते हैं तो हम क्या बन जाते हैं? अविनाशी आत्मा। अपने अविनाशी होने का जो मुझे ज्ञान मिलता है, जब मैं उस स्थिति में स्थित हो जाती हूँ, उसको धारण कर लेती हूँ। राजस्व क्यों बोला? राजस्व अर्थात राजा, स्वयं की राजा दीदी। हाँ, जो मुझे स्वयं का राजा बनाता है ना, अधिकार देता है। और जो स्वराज अधिकारी बनाता है, खुद का राजा बनते हैं। फिर हम जाके सतयुग में पूरे विश्व के राजा बनते हैं। फिर इसको बाबा ने बोला गीता का ज्ञान है, यही गीता का ज्ञान है। और जो यज्ञ होता है उसमें क्या हम करते हैं? आहुति देते हैं ना दीदी। और यज्ञ का रीजन क्या होता है? करते क्यों है? शुद्ध प्योरिफिकेशन। शुद्धियां दूर करने ऑफ द प्योरिफिकेशन ऑफ द होल एम्बियंस एटमॉस्फेयर। दीदी मनोकामना पूरा करने के लिए भी करते हैं लोग। हाँ। अपनी कोई मनोकामना, कोई जैसे प्रकृति का वार हो रहा है तो हम कहते हैं ओहो इतने फ्लड्स आ रहे हैं, इतना गड़बड़ हो रही है, चलो यज्ञ करो। वॉर हो रही है, किसी भी मुश्किल से बाहर निकलने के लिए। पर तो सारी बात क्या है? जब मैं बॉडी कॉन्शियसनेस की आहुति डालती हूँ तो वो प्योरिफिकेशन प्रोसेस ऑटोमेटिक शुरू हो जाता है ना। आहुति डालना मतलब उसका पूरा स्वरूप को बदल देना। और जैसे दीदी ने भी पूछा यज्ञ क्या है? हमारा यज्ञ अग्नि वाला तो है नहीं, स्थूल फिजिकल अग्नि वाला तो है नहीं। हमारा यज्ञ क्या है? योग, संस्कार परिवर्तन। संस्कार परिवर्तन, पुराने संस्कारों को जलाना। और उसका मेथड जैसे आपने बताया क्या है? योग। और इस योग को हम क्या कहते हैं? ज्वालामुखी योग। ज्वालामुखी क्या होती है? वॉल्केनो। वॉल्केनिक योग मेडिटेशन मीन्स व्हाट? और वॉल्केनो में जब आती है तो उसमें भी क्या होता है? अंदर से लावा निकलता है, अंदर से सब इम्प्योरिटीज निकल जाती है। और जो लावा निकलता है ना, वो एक्चुअली जो है वो धरती को बहुत फर्टाइल बनाता है। अंदर से मेरे अंदर डीप रूटेड मेरे जो एक्चुअल संस्कार हैं, जिन संस्कारों के साथ परमात्मा ने मुझे बनाया, मुझ आत्मा को जैसा बनाया, अपने समान बनाया, वो वाले संस्कार फिर मेरे इमर्ज होते हैं। पर जब प्योरिफिकेशन होती है तो फिर हलचल तो होगी। घर में एक झाड़ू भी लगाते हैं, स्प्रिंग क्लीनिंग करते हैं, तो कैसे मिट्टी उड़ती है, गंध निकलता है।
और उसके बाद कैसे नहाना भी पड़ता है ना। हम कहते हैं बहुत डर्ट हो गई भाई, ठीक है ना। तो जब ये यज्ञ की रचना हुई और हो रही है और ये यज्ञ अभी प्रोसेस चल रहा है, तो यज्ञ का मैं एक हिस्सा हूं। जब मैं इस यज्ञ का हिस्सा हूं तो मुझे क्या करना है, मुझे इस यज्ञ में पूरी आहुति डालनी है, इतना सा भी बचे नहीं। क्या ना बचे, नेगेटिव वाला संस्कार। तब मैं यज्ञ की, तब मैं, तो बाबा कहते हैं ना तुम हो यज्ञ रक्षक, तो मैं इस यज्ञ की रक्षा करती हूँ। माना मेरे एक भी एक्शन से किसी को ये अनुभव ना हो, अच्छा तुम जाते हो ओम शांति में, जाते हो, जाते वहां और करते क्या, ये किसी के मुख से निकला मीन्स मैं यज्ञ की रक्षक नहीं, फिर मैंने क्या कर दी, डिससर्विस कर दी। मेद, मेद का मतलब अश्व का तो घोड़ा हुआ मेद। मेघ, अश्वमेघ, मेघ एक्चुअली बादल को भी बोलते हैं, बादल को बोलते हैं, तो बारिश। बोलते हैं, और स्पीड से भी कनेक्ट करते हैं। तो बादल छाए हुए बोल सकते हैं, और फिर स्पीड, तो हमारी तो स्पीड कैसी है, स्पीड इज एक्चुअली वेग, नॉट मेग। स्पीड इज वेग। अच्छा, वेग। हमारी स्पीड तो सुपरसोनिक है। सुपरसोनिक, बस, यस, बियॉन्ड एवरीथिंग। एक सेकंड में जो हम जल्दी से कर पाते हैं हर चीज को यहाँ पे। चलिए और बताएं, और क्या बोला बाबा ने। आज की मुरली के पॉइंट बताइए। दीदी एक बात क्लियर नहीं है इसमें, मुरली में बोला गया कि जो धर्म स्थापना करी है लोगों ने जो आके, वो मतलब खत्म नहीं होती है, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? मेरे को पता नहीं वो लाइन आप कौन सी को ले रहे हो, पर जो मुझे मुरली का याद है, जो मैंने सुना, जो धर्म स्थापक आते हैं वो ऊपर से परम धाम से नीचे उतरते हैं और अपने धर्म को स्थापन करते हैं, ठीक है। करेक्ट। फिर ऐसा नहीं होता कि वो स्थापन करके वापस चले जाते हैं, वो शरीर जरूर छोड़ देते हैं, पर शरीर छोड़कर वापस जाकर वो फिर से धरती पर आते हैं और उसी धर्म की फिर पालना करते हैं। हमने जैसे देखा है, कोई भी धर्म जब स्थापन हुआ, उसको आगे बढ़ाने वाले फिर, और कहते हैं ना, अब वो गुरु आ गए, उनकी जगह इसने ले ली, तो वो फिर उसकी पालना करते रहते हैं अंत तक। जैसे अगर क्राइस्ट होकर गए हैं, क्राइस्ट आए और उन्होंने शरीर छोड़ा और वो चले गए, वो फिर आते हैं और फिर उसी धर्म को आगे बढ़ाते हैं। और शिव बाबा जब आते हैं तो उनका धर्म स्थापन करने में और बाबा के धर्म स्थापन करने में ये अंतर है। शिव बाबा आते हैं, धर्म स्थापन करके वो चले जाते हैं, फिर वो वापस नहीं आते और हमको अपने साथ ले जाते हैं। वो धर्म स्थापक में शक्ति नहीं होती कि वो सब आत्माएं जिनकी पालना की है उनको वापस ले जाएं। सबको वापस ले जाने वाला सिर्फ शिव बाबा। जी, लेकिन तभी जो दूसरे धर्म स्थापन फॉलोअर हैं, वो बाबा के धर्म अपना लेते हैं ना, बाबा का वो ज्ञान अपनाते हैं ना। जो मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, वो सब हमारे इसमें आते हैं ना, ब्रह्म कुमारी बनते हैं ना वो लोग भी। जो बनने वाले हैं, देखो, एक है जो उसी धर्म में रहते हैं, एक है जो अन्य, जैसे जो बाबा के बच्चे हैं जो दूसरे धर्मों को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है और उनको ये, जब ये ज्ञान सुनते हैं, उनके अंदर अवेकनिंग होती है, तो फिर वो यहीं रहते हैं। दोनों तरीके के हैं, एक है जो अब उस धर्म को छोड़ के यहाँ आ जाते हैं, एक है जो उसी में रहते हैं। देखो सब तो ज्ञान नहीं अपना रहे हैं ना, कोई अपना लेता है और कोई नहीं अपना। जो अपनाने वाले हैं वे फिर वो बाबा के साथ जाते हैं, बाबा के साथी बनकर जाते हैं, और दूसरे जो हैं अपनी स्थिति पर, श्रद्धा पर डिपेंड करता है वो कैसे जाते हैं। लेकिन दीदी हमारा ये जो धर्म है, ये तो कोई धर्म नहीं, ये तो विद्या है। ये जो धर्म है, धर्म का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, धारणा। तो जब हम उस श्रेष्ठ सिस्टम को, जो विधि विधान बाबा ने बनाया, उसको हम जब धारण कर लेते हैं,
वो है असली धर्म। जब हम कहते हैं ये है ये धर्म वो धर्म, हम अगर उस धर्म के सिर्फ शास्त्रों को पढ़ लें, वो धर्म ना हुआ। आज की डेट में हमारे मुंह से निकलता है ना, कहते तो हैं पंडित करता क्या है, कहते तो हैं ब्राह्मण पता नहीं करता क्या है, झूठ भी बोलते हैं उल्टे भी कर्म करते हैं, तो ये तो नाम का धर्म हो गया। हम अज्ञानता में भी ऐसे शब्द बोलते हैं। तो एक्चुअल मीनिंग होता है धारणा। बाबा ने बोला कि गुस्सा छोड़ो मीन्स हमारे को उसकी विधि बताई, विधान बताया कैसे करना है, फिर हमारे को कैपेबल बनाता है उसको करने का। हेलो। हाँ जी दिनेश भाई। गुड मॉर्निंग। जैसा मैंने सुना है कि ब्रह्म कुमारी में कहते हैं दिस इज नॉट अ रिलीजन, दिस इज अ वे ऑफ लाइफ, या सो इट इज नॉट अ धर्म। जी, तो रिलीजन जैसे हम दुनिया में समझते हैं पर जैसे अगर आप अगर देखेंगे ना डिक्शनरी मीनिंग भी, धर्म का एक्चुअल मीनिंग होता है जो सुना उसको धारण करो, उसको अप्लाई करना। तो वो रिलीजन ऐसे नहीं है कि ये रिलीजन मैं मुस्लिम मैं सिख, दिस इज अ वे ऑफ लाइफ विच इज इंक्लूसिव। इसमें ये नहीं कहते मुसलमान नहीं आ सकता, हिंदू नहीं आ सकता, क्रिश्चियन नहीं आ सकता, इसमें सब आ सकता। इट इज वे ऑफ लाइफ। यस। पर बाबा ने उसको धर्म इसलिए इस रूप से बोला कि हम तुम ये सारी बातों को फिर धारण करते, धारणा के हिसाब से। बाबा का कहने का अर्थ यहाँ पे विद रेफरेंस टू धारणा करना। Didi, I mean this Brahm Kumaris, is it art of living and transformation? And yes, you can. Have to change. Absolutely. Transformation from Kalyugi Buddhi to Satyugi Buddhi. ये भी कह सकते हैं। दीदी आज की मुरली में विद्युत मंडली, इसका क्या मतलब है? दीदी ने बताया ना, विद्वानों की मंडली, विद्युत मंडली वो होती है जो शास्त्रों के ज्ञान में एक्सपर्ट होते हैं, और उसमें फिर वो सबको टाइटल्स भी देते हैं, जैसे महामंडलेश्वर, और ये उनकी भी मालाएं बोले कुछ होती हैं, उनके ना टाइटल्स वो देते हैं। तो वो विद्युत मंडली मेरे ख्याल बनारस में है। पर वो क्या, वो जो है वो दुनिया के हिसाब से वो चलती है ना, कार्य वो भी अच्छे करते हैं। सिर्फ ये क्या है, कोई भी धर्म जो स्थापन हुआ, वी नीड टू हैव रिस्पेक्ट फॉर ऑल, क्योंकि जो धर्म स्थापक ने सिखाया वो बहुत श्रेष्ठ था। हमने अपनी बुद्धि अप्लाई कर करके, मैनिपुलेट कर करके टू आवर ओन, हमारे अपने सेल्फिश पर्पसेस के लिए हमने उसको चेंज किया। सतयुग में जो राजा है और जो प्रजा है और जो रिलीजन जिसको बोले, कोई रिलीजन ऐसे नहीं है, पर जो राजा है वो सारी धारणाओं से युक्त है। अब द्वापर ऑनवर्ड्स क्या होता है कि रिलीजन स्थापन होती है, फिर रिलीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन गोज सेपरेट। धीरे धीरे रिलीजन का मिसयूज होना शुरू होता है। जब मिसयूज होता है तो रिलीजन वाले जो एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फ्लुएंस करके गड़बड़ करते हैं, पर जब वो स्टार्ट होती है उसकी ये इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं होती। स्टार्ट बहुत अच्छे जो है धारणा वाले होते हैं और वो अच्छी बातें सिखाते हैं, और उन्हीं की वजह से धरती थमी रहती है, पर हम ही उसको मैनिपुलेट करके गड़बड़ कर जाते हैं। तो वी हैव रिस्पेक्ट फॉर ऑल धर्म, ऑल रिलीजन्स जो भी हैं, क्योंकि उनकी इंटेंशन टू स्टार्ट इज वेरी गुड। हम अगर ओरिजिनल पर जाए तो वो अच्छा। दीदी एक आज की मुरली में कि ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म शरीरधारी, और जो हम मनुष्य हम लोग हैं वो शरीरधारी कहलाएंगे, सूक्ष्म नहीं कहलाएंगे, और परमपिता परमात्मा निराकार। लेकिन हम जैसे ब्राह्मण आफ्टर डेथ जब हम अपना शरीर छोड़ेंगे तो फिर हम किस में आएंगे, निराकार में आएंगे या सूक्ष्म में आएंगे? जब हम 84 लाइव्स लेते हैं हमारी, या जितनी भी लाइव्स लेते हैं, हम एक बार धरती पर आ गए तो हम एक के बाद एक शरीर लेते रहते हैं।
जब पूरे साइकिल का एंड हो जाता है, बिल्कुल एंड में हम सब अपने शरीरों को छोड़कर पहले सूक्ष्म बताई जाते हैं, ठीक है, और फिर हम सूक्ष्म शरीर को भी छोड़कर फिर हम परम धाम जाते हैं। परम धाम में बाबा के पास होते हैं और फिर अकॉर्डिंग टू माय टर्न मैं नीचे धरती पर आती हूँ जब मेरी बारी आती है। 84 बर्थ्स अगर लेते हैं तो परम धाम में कम समय रहते हैं, और अगर हम जैसे 80 लाइव्स ले रहे हैं, 60 लाइव्स ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम फिर नीचे आते हैं। तो तब हम निराकार बन जाते हैं। निराकार बन के फिर नीचे वापस आते हैं, फिर शरीर धारण करते हैं। पर अनदर थिंग टू रिमेम्बर इज, जो मेरी ये फिजिकल बॉडी है, इसके अंदर मैं हूं आत्मा, और जैसे मेरे थॉट्स हैं उसके अकॉर्डिंग मेरा एक ऑरा होता है जिसको हम कहते हैं सूक्ष्म शरीर। तो इस फिजिकल शरीर के साथ साथ मेरा सूक्ष्म शरीर है, और उस सूक्ष्म शरीर, लाइट का शरीर जो है, उसकी चमक, उसकी ऑरा उतना ही ब्राइट होता है अकॉर्डिंग टू हाउ आई थिंक। मैं अच्छे संकल्प निरंतर रखती हूँ तो मेरा ऑरा बहुत सुंदर, ब्राइट, ब्यूटीफुल होता है, जो हम फरिश्तों से एक्सपेक्ट करते हैं। मैंने एक नेगेटिव थॉट क्रिएट किया तो उसकी लाइट उतनी डिम हो जाएगी, जितने उल्टे करेंगे उतनी उसकी लाइट डिम। सेम विद आत्मा। आत्मा की चमक कितनी? अकॉर्डिंग टू द प्योरिटी, अकॉर्डिंग टू द वर्च्यूज दैट आर इनग्रेन्ड इन द सोल। वर्च्यूज जो इमर्ज रूप में, वर्च्यूज सब में है, किसी की इमर्ज है, किसी की नहीं। जी, एम आई क्लियर दीदी? और बता, और क्या लेकिन जब तक हम शरीर नहीं लेते, मतलब निराकार झक से वापस नहीं आते, तब तक हम अपने को प्रोग्रेस नहीं कर सकते। मतलब जो है वहां तो हम कुछ भी नहीं करते हैं। वहां कुछ, पर मंजू बहन वहां हम अपनी वाली हायर स्टेट में होते हैं। जो हमने इस संगम युग पर अचीव कर लिया, अपने आप को बना लिया, वो मेरी हायर स्टेज एक बन जाती है। उसी स्टेज में मैं परम धाम में होती हूँ। वहां मेरी डिप्लीशन नहीं होती, वहां मैं डिप्लीशन नहीं होती, लेकिन हम किसी का भला भी नहीं कर पा सकते ना जब तक हम शरीर में नहीं। वहां कुछ है ही नहीं, करने को ही कुछ नहीं है। वहां पे स्टिलनेस में आई एम जस्ट सस्पेंडेड पॉइंट ऑफ लाइट। सारा एक्शन कहाँ है? धरती। जब हम धरती पर आने लगते हैं, आपको जब पहला लेसन किए करते हैं तो एक वो स्टोरी है ना, जैसे एक बच्चा है, वो ऊपर बैठा है फ्लैट में, ऊपर बिल्डिंग में ना, 10th फ्लोर पे बैठा हुआ है। अब नीचे देखता है सारे बच्चे खेल रहे हैं, मम्मी को बोलता है मम्मी मैंने जाना है नीचे। मम्मी बोलती है नहीं, बड़े बड़े बच्चे हैं, वो तेरे को चीट करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे। वो कहता है नहीं मुझे जाना है। वो कहते, उसको लालच देती है, मैं तेरे को ये देती हूँ, वो देती हूँ। वो कहते नहीं मुझे जाना है, तो माँ उसको नीचे भेज देती है। बड़े मजे से खेलता है, सुबह खेल रहा है, छुट्टियों के दिन है, दोपहर को खेल रहा है, शाम होती है थोड़ा थोड़ा थकता है, रात होती है तो फिर चीटिंग बहुत जबरदस्त चालू हो जाती है। बड़े बच्चे उसको मारते पीटते हैं। फिर कहता है मम्मी, तो मम्मी क्या करेगी? ऊपर से आएगी नीचे, उसको ले जाएगी, मरहम पट्टी लगाएगी, है ना। फिर वो कहता है मैंने फिर नीचे जाना है। ऐसे हम नीचे धरती पर आने लगते हैं, परमात्मा बोलता है नहीं मत जाओ, देखो वहां पे देखो खेल फिर बिगड़ने वाला है। हम कहते हैं नहीं जाना है, वहां तो लाइवली गेम चल रहा है, हम क्यों ऊपर बैठे रहे सस्पेंडेड, हमको तो नीचे जाना है। फिर नीचे आते हैं तो फिर सब कुछ देखते हैं, पहले एंजॉय करते हैं, फिर एंड का, ये एंड का सीन है जिसमें ये सारी चीजें लेना देना समाप्त हो रहे हैं। जब भी कोई मुश्किल आए हमें ये सोचना है ये मेरा लेना देना है। दीदी एक क्वेश्चन। जी, जैसे हम तो सस्पेंडेड है, वी ऑल आर सोल्स देयर एट परम धाम, तो तब तो इच्छा भी नहीं होगी ना दीदी हमें नीचे जाने के लिए, बिकॉज देयर इज नो बॉडी। एक्चुअली क्या है, ये तो बताने का ढंग है कि आना है नीचे, क्योंकि क्वेश्चन क्या रहता है कि फिर हम नीचे क्यों जाते हैं। नीचे जाना आत्मा का जो प्रवृत्ति है, शरीर में रहकर अपने पार्ट को प्ले करना। तो जब मेरे पार्ट का टाइम होता है तो मैं ऑटोमेटिकली मैं नीचे खिंच जाती हूँ। ओके, ठीक है। और
और बताओ क्या बोला बाबा ने? दीदी बाबा ने कहा कि वर्षा जो है वो ब्रह्मा बाबा हम बच्चों को शिव बाबा से मिलता है, ऊंचे से ऊंचा परम पिता परमात्मा है, वह परम धाम में रहते हैं। वर्षा आत्मा आत्मा पूर्ण जन्म लेती है, 84 80 40 पूर्ण जन्म लेते लेते सतो से तमो प्रधान बन जाती है। राइट। तो हमारे को इससे क्या, इस पॉइंट से क्या समझ आई कि मैं सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गई हूँ, तो सतो प्रधान थी, इसका मतलब मेरे में वो कैपेबिलिटी है ना, तो अब टाइम है दोबारा बनने का, है ना? ये सोचते हैं तो हमें सुख मिलता है। और बताओ कोई पॉइंट? सब शेयर करें थोड़ा थोड़ा तो अच्छा लगेगा। जो सुना है, जो पॉइंट आपको अच्छा लगा वो शेयर करो। आज की मुरली में है कि गीता में रुद्र यज्ञ का भी लिखा है और ये भी लिखा है कि भगवानुवाच। तो गीता में सच है आटे में नमक जितना, बाकी सब झूठ है। ये ऐसा क्यों बोला है? बाकी सब कौन सी गीता? जिसमें 18 अध्याय है, जिस गीता को हम पढ़ते आए हैं। क्यों बोला बाबा ने? आज जो दीदी ने क्या समझाया कि वहां पर जो, जब द्वापर युग ऑनवर्ड जब शुरू होता है और गीता का शास्त्र लिखा जाता है, वो कैसे लिखते हैं? थ्रू मेमोरी। अभी जो बाबा बता रहे हैं, बाबा डायरेक्ट हमको बता रहे हैं और उसको नोट कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं। जो हम लिख रहे हैं, जो कुछ भी लिख रहे हैं, ये फिर क्या होगा? गायब हो जाएगा, लोप हो जाएगा, डिसअपेयर हो जाएगा। वहां पर जो शास्त्रवादी हैं वो आकर जो अपना वो शास्त्र गीता के पाठ को लिखेंगे, स्मृति से लिखेंगे, तो स्मृति में सारा कुछ 100% भगवानुवाच नहीं हो सकता। फिर उन्होंने उसको संस्कृत में लिखा। और आप अगर देखो कि अनेक गीताएं हैं, चिन्मयानंद की गीता, फलाने की गीता, इसकी गीता, उसकी गीता, सबकी इंटरप्रिटेशंस अपने अलग तरीके से है ना। एंड फिर एक, हाँ जी बताइए। जैसे एग्जाम्पल लेने के लिए, जैसे कि जो एग्जाम से जब बाहर निकलते हैं, ये एंट्रेंस एग्जाम से, तो लोग पूछते हैं रिकॉल करो क्वेश्चंस, तो करेक्टली रिकॉल नहीं हो पाते हैं। तो वही तरह वो ये जो गीता है आज वो 18 अध्याय वाली, ये रिकॉल्ड गीता है। एक्यूरेट बताया है ना। एक तो है रिकॉल्ड गीता, फिर बाय वर्ड ऑफ माउथ, हैंड मी डाउन फ्रॉम वर्ड ऑफ माउथ। तो फिर जब बोलते हैं तो फिर चाइनीज विस्पर की तरह बहुत कुछ बदल जाता है। दूसरी बात, गीता को दीदी किसी ने तो फर्स्ट टाइम व्हेन इट वुड हैव बीन रिटन, तो दैट वुड हैव बीन करेक्ट, एंड देन आई फील द स्टोरी इज अ स्टोरी, बट उसके अंदर जो हमारी शिक्षाएं हैं वो तो हम ले ही सकते हैं, वो थोड़ी बदल रही हैं। दे आर नॉट चेंजिंग। दे आर नॉट चेंजिंग। देखो, अब जिसने गीता पूरी पढ़ी होगी ना, वो इसको बता सकता है कि जो भी शिक्षाएं भी लिखी हैं, आप देखो इसमें बहुत सारी एम्बिग्विटीज हैं। वन, कि युद्ध हो रहा है, सामने ऑपोजिट पार्टी खड़ी है और वहां खड़े होके 18 अध्याय, ये आपको कुछ जेल करता है? No, I'm not talking. I can understand that this is all, just made a story to give us a lesson. Like हम रामायण की बात भी करते हैं, दो उसके भी कई proofs हैं. So we can't just defy this कि जितना भी है वो सब, मतलब it is only a part of pinch of salt, which is there, which is correct. Rest all is incorrect. I mean, sometimes I feel कि ये कुछ, I mean, वो नहीं हो पाता। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा जो बाबा बोलते हैं कि इनकरेक्ट चीज क्या है, कि कृष्ण ने गीता सुनाई। कृष्ण देहधारी है और कृष्ण का बात सतयुग में आता है, तो सतयुग में गीता के पाठ को करने की जरूरत नहीं, इसीलिए उसको द्वापर में भेज दिया। एक नहीं तो कृष्ण adapted the first Gita whenever it was written, then in Dwapar when it was required by Arjun, he narrated it. It could be read that way also. तो आप सिंबॉलिकली लो तो वो करेक्ट है। हाँ, सिंबॉलिकली ही बात द्वापर में उसकी जरूरत पड़ी तो उन्होंने, इसकी बात, अर्जुन needed that ज्ञान, so he narrated it.
हाँ, तो कौन है अर्जुन? अर्जुन We तो all. हम है। हाँ जी, हाँ, वी ऑल, करेक्ट, ये बात हाँ। बिल्कुल ठीक है। पर द्वापर में कोई अर्जुन की जरूरत नहीं है। कब होगा? जब युद्ध होगा। युद्ध कहाँ होगा? मेरे अंदर होगा। द्वापर में ऐसे वाला युद्ध नहीं है। मेरे अंदर युद्ध है, घर घर में युद्ध है, कोने कोने पे शकुनी खड़ा है, वो मैनिपुलेशंस चल रही हैं। वो है गीता, वो महाभारत का समय, जब हम उस गीता ज्ञान को यूज करते हैं। पर कोई भी चीज संगीता बहन, अगर हम स्मृति से लिखेंगे, वो हम उसको 100% एक्यूरेट नहीं लिख पाएंगे। हाँ नहीं, that I agree, that I fully ये agree, बात वो है। तो बिल्कुल और दूसरी बात बात जो आप ठीक है कह रहे हो, आपकी। कहानी है ना, अब कहानी तो सत्य नहीं है ना। हमने तो, एटलीस्ट मैंने, बिफोर कमिंग इनटू ज्ञान, आई यूज्ड टू थिंक, हाँ राम थे, एक सीता थी, और ऐसे ऐसे सीता का अपहरण हुआ था, और अर्जुन थे, और वो क्या कहते हैं, कृष्ण ने उनको बैटल फील्ड पे सुनाया। मैं तो मानती थी कि यही है, पर जब वो लॉजिकली समझते हैं तो रियलाइज होता है कि दैट्स नॉट ट्रू। लॉजिकली हमको वो ट्रू नहीं लगता। तो ये तो हाँ वो सब हो गया तो ना, आई कैन अंडरस्टैंड कि भी हाँ वो सब लॉजिकल नहीं है। बट तभी तो उनको कहते भी तो माइथोलॉजिकल है ना, सो इट इज अ मिथ एनीवेज। हाँ, पर हम उसको माइथोलॉजिकल नहीं बोलते रहे, तो वो जो माइथोलॉजी वाली, जो स्टोरी वाली बात है, उसको तो हम बोल देंगे ना कि वो सत्य नहीं है। और दूसरा, कृष्ण ने वो सुनाई, वो भी सत्य नहीं। कृष्ण को क्यों? क्योंकि कृष्ण को सुनाने की जरूरत नहीं है। कृष्ण की आत्मा, यस, जब वो ब्रह्मा बनती है, वो सबसे पहले गीता ज्ञान को अडॉप्ट करती है, जैसे अभी बताया सबको ना। ठीक है, नीलम बहन, आप कुछ कहना चाहते हैं? यस, बताइए। एक्चुअल अगर देखा जाए, आत्मा का ज्ञान जो भी गीता में है वही हम पढ़ रहे हैं, वही बाबा का ज्ञान भी है, लेकिन देयर आर फ्यू डिस्क्रिपेंसीज इन दैट। उसमें एक तो वो कहते हैं खाली हाथ आए खाली हाथ गए, वो बात गलत है। हम अपने संस्कार लेके आए और संस्कार को हम परिवर्तन कर हम वापस तभी ब्राह्मण से देवता बनेंगे। दूसरा, अगर ज्ञान दिया तो फिर हम द्वापर से कलयुग में क्यों आए? फिर हम सतयुग में क्यों नहीं चले गए? अगर ज्ञान सबने प्राप्त कर ही लिया तो ज्ञान दे ही दिया, और इतना इतना गहरा ज्ञान युद्ध भूमि में तो दिया नहीं जा सकता। So it is all symbolic। जहां वो कह देते हैं भगवान कृष्ण कह रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं वो कहते हैं भगवान अनुवाच, मतलब श्री कृष्ण के मुख द्वारा शिव बाबा बता रहे हैं। वहां पे जब वो भगवान खुद बता रहे हैं उन सब चीजों को, ज्ञान में बहुत ज्यादा डिस्क्रिपेंसी नहीं है। ज्ञान तो यही है, आत्मा के जो गुण है और शक्तियां हैं, ज्ञान तो यही है। ओनली थिंग इज इट इज ऑल सिंबॉलिक, और हमें उन्हें समझाने के लिए एक कहानी बना दी गई। कहानी बना के मेक इट इंटरेस्टिंग, मेक इट इंटरेस्टिंग, दैट्स ऑल। दैट इज व्हाट आई वांट टू से। ज्ञान वही है जो हमें दिया जा रहा है। पर सबसे बड़ी भूल जो बाबा कहते हैं ना, ये बोल दिया कि कृष्ण ही भगवान है। नहीं, वो ठीक नहीं है, वो तो खैर गलत था। वो तो ब्लाइंड फेथ हो गया ना, वो ब्लाइंड फेथ हो गया, बिल्कुल वो ब्लाइंड फेथ हो गया। और दूसरी बात, जब हम नरेटर कोई बदल देते हैं तो वो तो फिर गड़बड़ हो जाती है ना, तो इसलिए वो समझ में प्रॉब्लम आ जाती है। और फिर गीता में तो और भी बहुत सारी बातें लिखी कि कृष्ण चंचल था, कृष्ण ने गोपियों के कपड़े उठाए। नहीं नहीं नहीं, वो गीता में नहीं है। गीता ज्ञान इज डिफरेंट, दैट इज नॉट, दैट महाभारत इज इज डिफरेंट। जो गीता ज्ञान में ये नहीं है। गीता ज्ञान में जो 18 अध्याय है, उसमें नहीं है, उसमें नहीं है। लाइफ के बारे में बताया है। दैट इज व्हाट आई से कि गीता इज ऑल अबाउट लाइफ ओनली, वे ऑफ, यस, ओके, यू कैन से, हाँ, इट इज ऑल अबाउट लाइफ। पर व्हेन यू चेंज द नरेटर, व्हेन यू से भगवान की बजाय इंसान बोल रहा है, तो उसमें थोड़ा सा आपसे देखो ना, कंफ्यूजन आ जाता। कोई दीदी जैसे कहते हैं रेफरेंस टू कंटेस्ट, अगर वो जैसे जो है जर्नल, अगर उसकी कोई वैल्यू वो नहीं है, मतलब उसके पॉइंट्स वैसा नहीं है, तो नोबडी एग्री व्हाट इज रिटन। तो जब कहते हैं कृष्ण ने बताया, तो इसलिए हमारा उस पर फेथ नहीं आता। जब भगवान शिव ने बताया
then we accept everything very easily. No, but नहीं नहीं दीदी ये नहीं, this is not right. ईश्वर Because भी I हमारा feel मन है और ईश्वर शिव बाबा भी हमारी आत्मा है, तो Hello? जो हमारी आत्मा मानेगी वही बात okay, है। let's hear. हाँ, Hello? हाँ जी, क्या दिनेश कह रहे जी हैं? बताइए। I want to say something that I have read somewhere that कृष्ण भगवान उनके दो रूप थे, corporeal and incorporeal. इनकॉर्पोरियल जो वो शिव बाबा के रूप में जो ज्ञान सुना रहे हैं वो इनकॉर्पोरियल रूप है उनका, और कॉर्पोरियल रूप जो है फिजिकल रूप है। अच्छा चलिए अब ऐसे करते हैं मैं आपको जो गीता ज्ञान के ऊपर मनन चिंतन किया है ब्रिजभवन हाँ, और उषा दीदी ने, मैं आपको उसका लिंक भेजूंगी, आप सब उसको भी करना, क्योंकि ये जो डिस्कशन है ना अबाउट गीता ज्ञान, दिस इज एंडलेस, बिकॉज हम एटलीस्ट मुझे तो गीता जो भी सुनी है, पढ़ी है, अज्ञानता में जो भी सुनी है, तो उस तरह से अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। अभी ज्ञान में आने के बाद फिर ये समझ आई है, तो उन चैप्टर्स को उन्होंने पूरी तरह से एक एक लाइन को रीड करके उसका अर्थ निकाल के, वेदांतरी बहन ने भी किया है। मैं आपको तीनों लिंक आज भेज दूंगी, जिसका जो मन करे उसको अंडरस्टैंड करना। इसमें उषा दीदी का बहुत अच्छा है, दैट्स व्हाट समटाइम्स व्हेन आई गेट इनटू दिस, तो मैं उनका सुनती हूँ, उससे काफी समझ में आता है ना, तो उन्होंने हाँ। क्योंकि उसको पढ़ के उसका विश्लेषण किया है। हम जो अभी बात कर रहे हैं, हम सबको जितना थोड़ा बहुत याद है अज्ञानता वाला, हम उतनी बात कर रहे हैं, तो इसमें हम थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो इफ यू वांट एक्यूरेट, ब्रिजमोहन भाई साहब का मैं तीनों भेज दूंगी, जिसने जो पढ़ना वो पढ़ो, है ना, क्योंकि दो गीता हैं, एक में तो वो है ना जिसमें स्टोरीज ज्यादा है, एक में है सॉलिड ज्ञान है। तो जो जहाँ स्टोरीज है वहां पे ये सारी कहानियां बहुत सारी हैं, और पर कहानियों को जैसे हमको उसका लेसन लेना है, ये बात है। लेकिन हम जब कहानियां सुनते हैं तो उनको हमें सुनी अनसुनी करके करने की आदत पड़ जाती है, जाते हैं सुनते हैं कुछ बस इंटरेस्ट विदाउट लिया एनी और खत्म। रिजल्ट, विदाउट एनी रिजल्ट। पर क्या हम अनसुना करते हैं? कहानी को याद करते हैं, वो सुन लेते हैं, वो लेसन को अनसुना करते हैं। लेसन तो नहीं, वी डोंट एब्जॉर्ब। नहीं, लेसन भी कई बार प्रिक कर देता है, अभी हम यहाँ पे गलत हो गए। पर हम देखिए, जो भी हमने किया, हम अपने आप को बदल नहीं पाए। पॉइंट ये है कि हमको अपने आप को बदलना है। यस, जो आप कर पा रहे हैं हम, दैट इज पॉइंट ये मतलब हमें, और आप गीता पूरी पढ़ लो, मुरलियां पढ़ लो, उनको रट लो, हमारा ये पर्पस है ही नहीं। हमारा पर्पस ऑफ व्हाटएवर वी आर डूइंग इज टू चेंज माइसेल्फ। तो हमें उस पे अटेंशन ज्यादा देना है कि मैं अपने आप को बदल पाऊं, राइट। अभी एक बार वो दे देते हैं, बिल्कुल ठीक। दीदी आज मुरली में ये भी आया ना कि इनकॉर्पोरियल वर्ड को स्वर्ग नहीं कहा जाता, वो है स्वीट साइलेंस होम। वहाँ आत्मा परमात्मा रहते हैं, आत्मा छोटी बिंदी है और उसके दो बिंदु, मतलब दो बिंदु क्या होगा दीदी, एक तो हम आत्मा बिंदु और एक परमात्मा बिंदु। राइट, आगे धारणा के लिए। हाँ जी, धारणा के लिए। हाँ, फिर वरदान लेते हैं। सच्चे वैष्णव बन पवित्रता की श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव करने वाले संपूर्ण पवित्र भाव। वैष्णव किसको कहते हैं? वैष्णव जो सात्विक भोजन भी करता है, विचार भी सात्विक है उसके, वो वैष्णव। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, जैसे आपने बोला थॉट्स भी सात्विक हों। सात्विक थॉट्स मतलब कि अंश मात्र भी उसमें अपवित्रता ना हो, जो मिलावट नहीं हो, मिलावट स्वपन में भी ना, मिलावट स्वपन में भी ना। स्वपन कौन सा आता है? जो हम जितना हम सोचते हैं, जो हम सोचते हैं। सच्चे वैष्णव वो है जो श्रेष्ठ संकल्पों में निरंतर रहते हैं, श्रेष्ठ एलिवेटेड थॉट्स में। तो जब श्रेष्ठ एलिवेटेड थॉट्स हैं तो श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव करते हैं और हम फिर संपूर्ण पवित्र बनते हैं। तो आज का जो वरदान है, बाबा ने हमें बोला संपूर्ण पवित्र भव। हमें अपनी आज सारा दिन यही चेकिंग करेंगे कि मेरे संकल्प कितने पवित्र और कितने अपवित्र हो जाते हैं। बार बार जब चेकिंग करेंगे तो हम उसमें परिवर्तन होंगे। Kiku Ben, you want to say something? No, sorry. That's okay.
ठीक है, तो जब हम संपूर्ण पवित्रता की स्थिति में होते हैं तो हम असंभव को संभव करते हैं। असंभव को क्या संभव करते हैं? जब यहाँ पे बिल्कुल क्लीन और क्लियर होते हैं तब हम दूसरे को भी पढ़ पाते हैं कि इसको क्या चाहिए और फिर हम उसको दे पाते हैं। हम कौन है? दाता। फाउंडेशन में, बीज रूट, रूट्स में है, ह्यूमैनिटी, ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी के रूट्स में है। मेरा काम है हर पत्ते को देना। जब क्लीन क्लियर यहाँ है तो मैं देख पाती हूँ, नहीं तो आई एम वेयरिंग डिफरेंट कलर ग्लासेस, फिर मुझे एक्यूरेट दिखाई नहीं देता, तो मैं एक्यूरेट एक्शन ले नहीं पाती। परिस्थिति आई, परिस्थिति को देखकर परिस्थिति के वश हो गए तो वैसा चश्मा पहन लिया, कभी ग्रीन, कभी येलो, कभी रेड, तो मेरे को कभी भी क्लियर नहीं दिखाई देता। तो जब हम पवित्र थॉट्स में हैं तभी क्लैरिटी रहती है, और हम इस चीज की आज पूरा दिन चेकिंग करेंगे। और हमारा जो इस बारी बाबा ने होमवर्क दिया है, कौन सा होमवर्क चल रहा है? सविता, कैन यू टेल अस? दुआएं लो। यस, एंड दूसरा अशरीरी। हमको अशरीरी होने की प्रैक्टिस करनी है। माना हमारे को ये दोनों चीजों को भी याद रखना है। अगर मैं आज ये स्वमान लूंगी, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ, उसके मतलब मैं अशरीरी आत्मा, अपने आप को आत्मा देखेंगे, शरीर जैसे है ही नहीं। धीरे धीरे हमारे को वो आत्मिक स्मृति में आ जाएंगे, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा, मुझसे ये प्रकाश निकल रहा है। तो अशरीरी स्थिति हो गई, और फिर हम सारे विश्व में सबको देखेंगे कि सब आत्माएं हमारे सामने है, विश्व के ग्लोब पर हम हैं, और सबको इन पवित्रता की वाइब्रेशंस को दे रहे हैं कि सबका भला हो। तो दुआएं भी साथ में होगी। ऐसे हम उन दोनों चीजों को भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज का स्वमान भी कर। ठीक है, तो ये हमारा आज का होमवर्क है, विच इज इंक्लूडिंग द होमवर्क दैट बाबा हैज गिवन अस। ये हमको नेक्स्ट बाबा के आने तक करते रहे। फिर स्लोगन क्या है? सहज योगी वो है जो हठ व मेहनत करने के बजाय रमणीकता से पुरुषार्थ करे। हठ मीन्स ऑब्स्टिनेसी, जिद से। क्या करा हमने? मंत्र भी जाप भी तो जिद से किए ना, तो जिद से करते रहे तो क्या हुआ? मन बुद्धि कहीं और जाता था। रमणीकता बाबा हमको क्या बताते हैं? कैसे कैसे रमणीक बना देते हैं हमारे योग को। कभी कहते हैं 500 रूपों का अभ्यास करो, कभी कहते हैं तीनों लोकों में जाओ, है ना, कभी कहते हैं मेरे से बात करो, कभी उसको नीचे बुलाओ, कभी अपने आप ऊपर चले जाओ। कितनी तरह के की रमणीकता है। तो हम योग को अपने कितना भी रमणीक बना सकते हैं, है ना। और आज हम जो योग करेंगे, अभी क्या करेंगे? मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर को धारण करके हम सूक्ष्म वतन में जाएंगे। बाप दादा सामने खड़े हैं और बाबा ने यज्ञ रचा। यज्ञ की बात करिए ना, जो यज्ञ कुंड रचा है, बाबा हमारे को उसमें खड़े होने को बोल रहे हैं कि सारे नेगेटिव संस्कारों को फिनिश करो। मैं डर डर के उसमें पहुंचती हूँ, पर मैं बिल्कुल क्लीन हो जाती हूँ, लाइट हो जाती हूँ। फिर मैं बाबा मेरे को दृष्टि देते हैं, अग्नि समाप्त, और मैं बिंदु बन के ऊपर जाती हूँ। फिर नीचे आकर वो जो हमारा स्वमान है, संपूर्ण पवित्र आत्माओं और पूरे विश्व को सुख के कहने दे रही हूँ। तो ये होमवर्क भी हमारा रिवाइज हो जाएगा और दिन भर इसको प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। यज्ञ को बीच में नहीं लाएंगे जब हम ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं होगा। ठीक है, बाकी जिसके पास जितना समय उस हिसाब से कर सकते हैं। चलिए योग करते हैं। सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। शरीर को स्थिर कर देंगे। अभी एक बात मुझे याद आ रही है, although I started the योग, अभी हम सब जो भी बात गीता की कर रहे थे, सब अपनी स्मृति से कर रहे थे, जितना याद है। तो क्योंकि हम सिर्फ स्मृति से कर रहे थे, किसी को कुछ याद, किसी को कुछ याद, तो हमारी जो डिस्कशन है
वो कंक्लूसिव नहीं रही, है ना। तो स्मृति से करते हैं तो सब कुछ याद नहीं रहता ना। तो जब हम एक्यूरेटली करते हैं, हम सारी चीजें हमारे को सही ढंग से मिलती है, तभी हम उसका करेक्टली विश्लेषण भी कर सकते हैं, है ना। चलिए। जी दीदी, यू आर राइट। वो जब आप भेजेंगे तो उससे हमें असली पता चलेगा। एक्चुअली डिड दैट, स्मृति में रह, सिर्फ स्मृति से करना और किसी चीज को सच में जो जैसी है एक्यूरेटली बिल्कुल वैसे करना, फिर उसमें अंतर हो जाता है। चलिए, एब्सोल्युटली। सब कंफर्टेबल हो जाए, शरीर स्थिर, पैर धरती पर, हाथ हाथ अपने थाइस पर, हो सके तो आंखें खोल कर रखेंगे और स्वयं को आत्मा निश्चय कर, मैं ज्योति बिंदु सितारा हूं। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूं। पवित्रता की गोल्डन लाइट मेरे शरीर के एक एक सेल में पहुंच रही। इस लाइट को जाते हुए देखें, फील करेंगे ये मेरा शरीर इस गोल्डन लाइट से चमकने लगा। और अब हमारा ये लाइट का शरीर हमारे फिजिकल बॉडी से अलग हो रहा है। मेरे सामने मेरे लाइट का शरीर, मैं आत्मा इसमें प्रवेश करती और उड़ चली ऊपर सूक्ष्म लोक, बाप दादा के सामने। हमें देखकर बाप दादा प्रसन्न है। आज बाबा ने एक यज्ञ कुंड रचा है। बाबा कहे इस यज्ञ कुंड में प्रवेश करो। अपने सूक्ष्म शरीर के साथ मैं स्वयं को इस कुंड में स्वाहा करती। जैसे ही हम इस हवन कुंड में प्रवेश कर रहे हैं, इसको अनुभव कर रहे हैं, तो मुझ में एक हल्केपन का, सुख का अनुभव होने लगा। सारे विकार, विकर्म, सारा भारीपन नष्ट हो रहा है।
और जैसे जैसे मेरी लाइटनेस की फीलिंग पावरफुल हो रही है, वैसे वैसे ये अग्नि भी धीरे धीरे समाप्त होकर पूरी तरह से शांत हो गई। अब बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं, प्यार से निहार रहे हैं। बाबा ने कहा, मेरे मीठे लाडले राज दुलारे बच्चे, यज्ञ रक्षक बच्चे, अब यज्ञ की रक्षा करने बिंदु बन जाओ और परम धाम चलो, फिर धरती पर जाकर सेवा करो। तो हम सभी अपने सूक्ष्म ड्रेस को छोड़कर चलते हैं परम धाम, अपने स्वीट साइलेंस होम बिंदु बाबा के पास। बाबा पवित्रता का सागर, उस सागर में समा जाएं और अपनी संपूर्ण पवित्रता की स्थिति को अनुभव करें। और अब मैं आत्मा वापस नीचे आती हूँ धरती पर, अपने स्थूल शरीर में प्रवेश करती हूँ। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा धरती के ग्लोब पर हूँ। बाबा से निरंतर कनेक्टेड हूँ। बाबा की गोल्डन लाइट मुझ में आकर मुझसे चारों ओर पूरे ग्लोब पर फैल रही है, हर आत्मा तक पहुंचकर हर आत्मा को सुख प्रदान कर रही है। ऐसे पूरे विश्व में दुआएं देने का कार्य हम सभी मिलकर करेंगे।
शांति। ओम शांति दीदी। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।